सच कहें तो राजनीतिक गलियारों की सबसे बदनाम गली आज कांग्रेस पार्टी की है। देखिए ना, कोई भी पार्टी अपना नाम कांग्रेस के साथ जोड़ना नहीं चाहती, वरना जनता का विश्वास उस पार्टी से उठ जाएगा। पार्टियां जानती हैं कि जिस जीत को कांग्रेस हार में बदलना अच्छी तरीके से जानती है, और ऐसे कई उदाहरण भी हैं। क्योंकि भले ही अब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं, मगर अभी से उन्होंने कांग्रेस से पल्ला झाड़ लिया है और पीएम मोदी के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। मगर सरकार तो बन गई, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें मोदी का गुणगान करने की जरूरत पड़ रही है। बताएंगे क्यों मोदी के बिना नहीं चल सकती उमर अब्दुल्ला की सरकार। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को जिस जीत की उम्मीद थी वो तो उसे मिली नहीं, लेकिन हार के बाद कांग्रेस पर राजनीतिक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि कांग्रेस को इन नतीजों से सबक लेने की जरूरत है। शिवसेना ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी और अन्य दलों से गठबंधन नहीं किया, इसलिए उसे हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की हार के बाद आप नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस की हार के एक दिन बाद अखिलेश यादव ने यूपी के 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को देखते हुए 6 सीटों पर सपा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। कहा जा रहा है कि सपा के इस फैसले से कांग्रेस नाराज है। चलिए, हार के बाद कांग्रेस पार्टियों से किनारा तो सभी पार्टियां करती ही हैं, लेकिन जीत के बाद उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को आंख दिखाने लगे हैं और उनके बयानों से ऐसा लगने लगा है कि वो इंडिया गठबंधन से अपनी जगह को छोड़कर एनडीए में अपनी जगह तलाश रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इन दिनों कई ऐसी बातें कही हैं जो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि उमर अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर मोदी का साथ चाहते हैं। कश्मीर के सीएम बनने जा रहे उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि उन्हें 4 निर्दलीयों का सपोर्ट मिल गया और कांग्रेस से सभी सपोर्ट की बातचीत अभी चल रही है। इस बयान के बाद सभी के कान खड़े हो गए, क्योंकि इस बयान से साफ झलक रहा है कि उन्हें कांग्रेस की अब कोई खास जरूरत नहीं है। खटका ये भी लोगों को कि आखिर कांग्रेस से सपोर्ट की बातचीत क्यों चल रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, इसमें सपोर्ट के लिए बातचीत जैसी बात कहां से आ गई। हालांकि उमर ने कई बार यह भी दोहराया कि मैं किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जा सकता हूं, मगर वो भी इस बात को जानते हैं कि बिना मोदी के सपोर्ट के जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं है। तभी तो जो बयान उन्होंने हाल के दिनों में दिए हैं वो इस बात की ओर इशारा है कि वो मोदी के साथ साझेदारी के मूड में है। जरा उनके कुछ बयानों पर भी नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके के बयान दिए हैं। हमें केंद्र के साथ समन्वय बनाकर चलने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों का समाधान केंद्र से लड़ाई करके नहीं हो सकता। दूसरा बयान, मैं यह सुनिश्चित करने का हर प्रयास करूंगा कि आने वाली सरकार एलजी और केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंधों के लिए काम करे। नई सरकार की प्राथमिकता जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना है, जिसके लिए वह दिल्ली में सरकार के साथ काम करेगी। तीसरा बयान, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के बिना भी अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन हमारे लिए सीटों के बारे में नहीं था, हम बिना कांग्रेस से भी सीटें जीत सकते थे। चौथा बयान, मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। उन्होंने यहां चुनाव प्रचार करते समय राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। इन बयानों से इशारा साफ है। चलिए, अब आपको बताते हैं कि आखिर उमर अब्दुल्ला की कौन सी मजबूरी है, उन्हें मोदी के साथ केमिस्ट्री बनाने ही होगी। उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि दिल्ली की तरह ज्यादातर सत्ता उपराज्यपाल के हाथ में रहने वाली है। हर चीज के लिए उन्हें एलजी के पास जाना होगा। मौजूदा हालात में नई राज्य सरकार काफी हद तक पावरलेस ही होगी। कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, तमाम मामलों के लिए एलजी का फैसला आखिरी फैसला होगा। इससे टकराव की नौबत आने से बेहतर है कि आपसी रजामंदी से काम किया जाए। इससे भविष्य में बीजेपी के साथ आने का रास्ता भी खुल जाएगा।
अगर साथ आते हैं तो केंद्र सरकार में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मंत्रिमंडल संभालने का मौका मिल जाएगा। कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काफी पैसों की जरूरत है। यह बजट भी मौजूदा केंद्र सरकार की रहमो करम पर ही निर्भर होगा। दूसरी बात यह भी है कि एनसी के पास 42 सीटें हैं, लेकिन एनसी कांग्रेस गठबंधन 48 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा में 45 सीटों के आधे अधूरे अंक से थोड़ा ऊपर है। अब उनके साथ 4 निर्दलीय भी हैं, फिर भी 90 विधायकों में से और 5 नियुक्त विधायकों को भी जोड़ अगर लिया जाए तो बहुमत का आंकड़ा 48 तक पहुंच जाता है। इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार कभी भी बहुत सेफ तो नहीं रही। उसे अपनी मर्जी से काम करने के लिए बीजेपी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और उमर अब्दुल्ला दिल्ली में आप सरकार का हाल जानते हैं। केजरीवाल और एलजी में कभी भी बनी नहीं, जिसका सीधा नुकसान केजरीवाल और दिल्ली की जनता का हुआ। और साफ सीधी बात है कि जनता ये नहीं समझती है कि किसके पास कितने विभाग हैं। जनता सिर्फ ये जानती है कि आप सीएम हैं और सभी चीजों पर जवाबदेही आपकी बनती है। यही कारण है कि अगर उमर अब्दुल्ला अगर एलजी से टकराएंगे तो जम्मू कश्मीर का काम रुकेगा और जनता का विश्वास एक बार फिर उमर अब्दुल्ला से उठ जाएगा, क्योंकि अभी चंद महीनों पहले ही वो लोकसभा चुनाव में हारे थे और अब जनता ने उन्हें सीएम बनाया है। इसलिए वो ही नहीं चाहते कि जनता का विश्वास एक बार फिर से उठ जाए। और यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आय ऑन भारत।